देखो तो मैं क्या समझा रहा था बच्चों, आप बोलोगे सर पहला जो रोड है उसका एरिया निकला 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो रोड हुआ वो आ गया, वो हो गया हमारा 40 मीटर स्क्वायर। तो क्यों क्यों ना सर इसको दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि हमें एरिया ऑफ रोड पूछा है, एरिया ऑफ रोड पूछा है कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को प्लस कर दो, 60 मीटर स्क्वायर पहला या दूसरा, तो 40 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। आपने ठीक बोला कि प्लस ही करना है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, जो मुझे बता रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है। आपने पहला जो रोड का एरिया निकाला कितना निकला 60 मीटर स्क्वायर, और ये दूसरा कितना निकाला आपने 40 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो गए मुझे बताओ, अब ये दोनों क्या हो चुके हैं। पहला जो आपने यहाँ पर रोड का जो एरिया निकाला रोड का, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है मिडिल पोर्शन, ये मिडिल पोर्शन 2 बार कवर हो गया। पहले हमने इसका कैलकुलेशन किया, ठीक है। दूसरी बार जो हमें इसको इस तरह, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, क्रॉस है ना, ये इधर से गया है, ये इधर से गया है, तो पहला तो हो गया, ठीक है। दूसरी बार जब ऊपर से नीचे आया तो ये जो पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन क्या हो गया, और एक बार रिपीटेशन हो गया। तो उसने तो ये जो पहला रोड का जब एरिया निकाल रहे थे, तो ये भी तो निकल चुका होगा, ये ऑलरेडी निकल चुका है, इतना निकल चुका था। मतलब पहला इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो, पहला जब हम रोड का एरिया निकाले तो ये तो कवर हो चुका था, फिर दूसरी बार जब सेकेंड रोड का जब एरिया हम निकाल रहे थे, तो फिर से ये कवर हो गया, फिर से ये कवर हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन दो बार हो गया। पहला बार तो पहला का एरिया फ्रॉड पहला जब एरिया फ्रॉड निकाल रहे थे वो तो कवर हो ही गया हमारा, इतना पोर्शन कवर हो गया था। फिर दूसरी बार जब किए तो ये वाला पोर्शन और एक बार रिपीटेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा रिपीटेशन हो गया, तो इसका तो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक बार चाहिए, 2 बार क्यों चाहिए, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर इसका हमें अभी इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका यहाँ पर नेमिंग ले लो, कुछ भी ले लो, एम ले लो, यहाँ पर आप ले लो एम एन ओ, एम एन ओ, यहाँ पर आप ले सकते हो टी ले लो, एस टी ऐसा ले लो, और फिर दूसरा नेमिंग ले लेते हैं। यहाँ पर ले लो आई लो, आई एफ, आई एफ सर, एफ तो रिपीटेशन हुआ है, हम ऐसा नंबर लेना है जो रिपीटेशन ना हो। हम ऐसा कोई नंबर सोचेंगे, ऐसा कोई नंबर बोल रहा हूँ, ऐसा कोई नेमिंग सोचेंगे जो यहाँ पर यूज ना हुआ हो, अलग से कोई एक सोचना पड़ेगा हमें। तो हम ले लेते हैं, आई थिंक हम टी ले लेते हैं, टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। क्या ले लो, टी यू वी डब्ल्यू, आप ऐसे ले लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टी यू वी डब्ल्यू, मतलब ये पॉइंट को मैंने लिया, ये पॉइंट है हमारा टी, ये पॉइंट है हमारा यू, ये पॉइंट है हमारा वी, ये है डब्ल्यू, तो टी यू वी। अच्छा, अब लोग सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, मैं आपको समझा, बहुत बच्चों के यहाँ पर डाउट हो रहा है सर कैसे हुआ, इसका हम क्यों निकाल रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको समझाऊंगा कैसे हुआ। देखो, मैं जो बोला था स्टार्टिंग के वीडियो में, स्टार्ट जब हुआ था वीडियो में बोला था कि मैं कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। देखो मैं दिखा रहा हूँ, देखो देखो, क्या आपको दिख रहा है ये सामान, देखो ये हुआ बच्चों पहला रोड, पहला जो हमारा रोड, नॉट रॉड ठीक है, ये हमारा रोड है, ठीक है। ये है हमारा दूसरा रोड, नॉट रॉड, रॉड नहीं है, रॉड की तरह दिख रहा है बट रॉड नहीं है, रोड है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा इसको हम मान लेते हैं पहला हमारा रोड है, ये हमारा है बच्चों दूसरा रोड। अच्छा, ऐसा समझ लो, देखो मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है, क्लियर। ये हमारा पहला, इतना इतना बड़ा लंबा नहीं किया हूँ, आप समझ लो ऐसे है, आप यहाँ पे समझो, ठीक है। आप ये बड़ा वाला फिगर में छोटा फिगर करता हूँ, देखो ये हमारा बच्चों पहला, देखो यहाँ पे सबको दिख रहा है, ये हमारा पहला रोड है। दूसरा जो रोड है हमारा, यहाँ पर ऐसा रखेंगे हम, देखो ऐसा, अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है। देखो ऐसे मैंने यहाँ पर किया है, तो पहला जब हम एरिया निकाल रहे थे ये तो कवर हो ही चुका था, मतलब ये पिंक कलर पोर्शन तो कवर हो ही चुका था। तो दूसरी बार जब हम निकाल रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ये पोर्शन और एक बार रिपीटेशन नहीं हो गया, देखो ये उसके बाद चढ़ के गया, देखो यहाँ पर ये तो ऑलरेडी निकल चुका था, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये तो इधर ऑलरेडी क्या हुआ था, ऑलरेडी यहाँ पर हमने इसका एरिया निकाल दिया था ऑलरेडी, यहाँ पे देखो ये हमारा पहला रोड है। अच्छा, ये जो रोड है हमारा, अच्छा अब क्या होता है, देखो ये जो रोड है ये तो ऑलरेडी कवर हो ही चुका है, बट देखो क्या होता है जब दूसरा रोड यहाँ पर जो ऊपर से आता है नीचे की तरफ, तो देखो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है रिपीटेशन हो गया ऑलरेडी, ये वाला जो पोर्शन है इसने ये रोड ने कवर कर दिया था। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो रोड है हमारा, ये ऑलरेडी इतना एरिया कवर हो गया था, बट जो दूसरा यहाँ पर ऊपर से जो रोड आया, दूसरा रोड ने क्या किया,
और एक बार इसको कवर कर दिया, कोई जरूरत नहीं था करने के लिए, क्योंकि इतना वाला जो पोर्शन था ऑलरेडी, ये वाला जो पोर्शन बच्चों ध्यान रखो, मैं यहाँ पर मार्किंग कर दिया हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने मार्किंग, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर मार्किंग किया, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से मार्किंग कर दिया, इतना पोर्शन रिपीटेशन हो रहा है आपका, देखो यहाँ पर मैंने रखा। तो जैसे ही ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को ये पहले रोड ने इसको इतना एरिया को कवर किया था, क्योंकि ये जो टोटल हमने एरिया निकाला इसका पहला रोड का, तो इतना पोर्शन तो कवर हो चुका था। तो यहाँ पर इतना ये टोटल हमने निकाल दिया था, तो इतना पोर्शन कवर हो चुका था। इतना पोर्शन को फिर ये जो रोड है हमारा, और एक बार इसको कवर कर दिया, कोई जरूरत नहीं था इसको करने के लिए, इतना करने की कोई जरूरत नहीं था। बट जैसे कि दोनों क्रॉस पाथ हो रहे हैं, ये पहला रोड है हमारा, ये दूसरा रोड है, ये जो क्रॉस पाथ ऐसे कर रहे हैं, तो क्रॉस पाथ करने से क्या होता है, इतना वाला पोर्शन फिर से किसने कवर कर दिया, सेकेंड रोड ने फिर से कवर कर दिया। ध्यान से समझो इस बात को, पहला रोड, ये हुआ दूसरा रोड, ये हुआ पहला रोड, ये हुआ दूसरा रोड, ये बच्चों ये आपका पहला रोड है, ये हुआ दूसरा रोड। तो सिंपल सा बात है, जब इसके ऊपर चढ़ के जाएगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जा रहा है, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो जा रहा है, ये वाला पोर्शन को कैलकुलेट दोबारा किया जा रहा है। ऑलरेडी ये वाला पोर्शन ये पहला रोड ने कैलकुलेशन कर दिया था, पर दूसरा जब क्रॉस पाथ उसके ऊपर हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, और एक बार रिपीटेशन हो गया, कोई जरूरत नहीं था इसको करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ये समझ में आ रहा है आपको, ये मैं इसका एरिया क्यों निकाल रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, तो ये वाला जो कॉमन पोर्शन जो रिपीटेशन हो जा रहा है बाय द सेकंड रोड, दिस पोर्शन इज रिपीटेड बाय द सेकंड रोड। सेकंड रोड ने क्या किया, ये वाला पोर्शन को और एक बार रिपीटेशन कर दिया, क्योंकि कुछ जरूरत नहीं था, क्योंकि ये वाला एरिया ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुका था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन के ये इसका एरिया हम निकालेंगे, निकाल के फिर यहाँ इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, तो हम इसका एरिया निकालेंगे, देखो ये 2 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर ही होगा, देखो यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो यहाँ भी 2 मीटर होगा, ये 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर, ये 2 मीटर। तो टी यू वी डब्ल्यू, ये क्या है, टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर है, क्योंकि सारे मेजरमेंट यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ टी यू वी डब्ल्यू, कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू का एरिया कितना निकलेगा, तो ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, क्या होता है, साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इनटू साइड, क्या 2 मीटर इनटू 2 मीटर, कितना हो जाएगा, 2 मीटर इनटू 2 मीटर, ये हो गया आपका 4 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका 4 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, अब हमें फाइनल आंसर निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ रोड्स, मतलब दोनों रोड पे क्वेश्चन में यही पूछा ना, ये हमारा फाइनल आंसर है, ध्यान से देखो, समझो इस चीज को। तो एरिया ऑफ रोड्स निकाल हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर दो, पहला जो रोड है हमारा देखो 60 मीटर स्क्वायर, दूसरा कितना है 40 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना है, पहला कितना है 60 मीटर स्क्वायर, यहाँ लिखो 60 मीटर स्क्वायर प्लस 40 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझो इस चीज को, ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 60 मीटर स्क्वायर प्लस 40 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 60 मीटर स्क्वायर कवर हो गया फुल। ध्यान से देखो, पहले 60 मीटर स्क्वायर को मैंने इंक्लूड किया पूरा, मैंने इसको कवर कर लिया, फिर मैंने प्लस किया 40 मीटर स्क्वायर, मतलब ये वाला कवर हो गया, पहले 60 फिर प्लस 40, समझो इसको, पहले कितना लिखा मैंने, एरिया फर्स्ट रोड 60 मीटर स्क्वायर, ये कवर हो गया, इसको टोटल मैंने कंसीडर किया यहाँ से यहाँ तक, टोटल मेरे यहाँ पर निकालते यहाँ तक पहुंचा, पहला रोड हो गया। दूसरा पार्ट, दूसरा रोड कितना 40 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना 40 मीटर स्क्वायर, ये टोटल यहाँ से टोटल है 60 मीटर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक टोटल है 40 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये जो यहाँ तो ये जो आपने यहाँ पर 60 मीटर स्क्वायर लिया, यहाँ पर ऑलरेडी आपने इसको कैलकुलेशन कर दिया था, 60 मीटर स्क्वायर के अंदर ही ये आ जा रहा है, पर जब 40 मीटर स्क्वायर जब हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ इसको 40 मीटर स्क्वायर क्या इसको छोड़ के जा रहा है, 40 मीटर स्क्वायर जब हम इसको कैलकुलेशन किए, तो क्या ये कैलकुलेशन नहीं हुआ 40 मीटर स्क्वायर के अंदर भी ये आ रहा है, तो 60 मीटर स्क्वायर के अंदर भी ये वाला पोर्शन आ रहा है, और 40 मीटर स्क्वायर के अंदर वो दोबारा आ रहा है, तो दोबारा की जरूरत नहीं थी हमें, दोबारा की जरूरत है हमें, नहीं जरूरत है, 60 मीटर स्क्वायर के अंदर तो ये पोर्शन आ ही जा रहा है। 40 मीटर स्क्वायर जब हम किए, जब यहाँ से हम जब इसको क्या किया हमने, यहाँ पर 40 कैसे आते हैं, यहाँ पर 20 था ना, आई थिंक यहाँ से यहाँ 20 था, 20 इंटू 2 40 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल गया। तो 40 मीटर स्क्वायर जब निकला, तो क्या 40 मीटर स्क्वायर इस एरिया इतना पोर्शन का एरिया कैलकुलेट नहीं किया, क्या किया, वो 40 मीटर स्क्वायर किया, 40 मीटर स्क्वायर के अंदर ये वाला भी पोर्शन आ रहा है, तो और एक बार रिपीटेशन हो जा रहा है, दिस
पोर्शन इज ऑलरेडी कवर्ड बाय दिस फर्स्ट रोड। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेकेंड रोड उसको कवर नहीं करना चाहिए था उसको, बट फिर वो कवर कर, लेकिन 40 जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ से, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसका ये जो पोर्शन है हमारा कितना है 4 मीटर स्क्वायर। तो 4 मीटर स्क्वायर पोर्शन ऑलरेडी 60 मीटर स्क्वायर के अंदर है। 60 मीटर स्क्वायर के अंदर ऑलरेडी 4 मीटर स्क्वायर जो एरिया है, ये जो पोर्शन हमारा 4 मीटर स्क्वायर 60 मीटर स्क्वायर के अंदर 4 मीटर स्क्वायर है। 40 मीटर स्क्वायर के अंदर भी 4 मीटर स्क्वायर है और एक बार आ गया, तो हमें 40 मीटर, तब इसका मतलब जब हम टोटल इसको हमने कर दिया 100 मीटर स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूँ 100 मीटर स्क्वायर के अंदर एक एक्स्ट्रा 4 मीटर स्क्वायर इंक्लूड हो गया है। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आ गया 100 मीटर स्क्वायर आ गया। तो जो 100 मीटर स्क्वायर जो आ गया, तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा 4 मीटर स्क्वायर का है, वो जो एक्स्ट्रा है माइनस कर देंगे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है 100 से उसको हम माइनस कर देंगे 4 मीटर स्क्वायर। जो एक्स्ट्रा 4 मीटर स्क्वायर आ गया, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये इसके अंदर भी 4 मीटर स्क्वायर है, इसके अंदर भी 4 मीटर स्क्वायर है हमारा। तो हमें से एक ही चाहिए, जब दोनों को हमने प्लस किया तो यहाँ पर 2 बार 4 मीटर स्क्वायर आ गया, 2 बार 100 मीटर स्क्वायर के अंदर 2 बार 4 मीटर स्क्वायर आ गया, उसको वहां से एक 4 मीटर स्क्वायर वहां से हटा दो, तो आंसर आपका होगा 96 मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर, 96 मीटर स्क्वायर हो गया आपका फाइनल आंसर। आई थिंक सब बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया। तो बच्चों इस वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो मुझे आई थिंक आपको समझाना था, बार बार रिपीटेशन हो चुका है, बहुत सारी बातें मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे आदत भी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपको थोड़ा मतलब इरिटेट लग रहा होगा तो वीडियो को फास्ट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा थोड़ा आदत है, मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा कम रिपीटेशन करूँ बातों को, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले एक बार में आप समझ जाते हो, मुझे बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों का कमेंट भी आता है, सर हम समझ चुके हैं सर, आप नेक्स्ट बताइए ना, दूसरा कॉन्सेप्ट बताइए। एक कॉन्सेप्ट को बार बार मैं बोलता हूँ, तो ये मेरा थोड़ा आदत है, इसको मैं रिड्यूस करूंगा बहुत जल्द, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बच्चे समझ जाते हैं, एक बार बोलने से समझ जाते हैं, दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बट कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिपीटेशन करता हूँ। बट कोई बात नहीं बच्चों, मैं जो डे बाय डे उसको ही मैं रिड्यूस कर दूंगा, एक बार बोलते हैं समझ जाऊंगा, क्योंकि आप मुझे वीडियो तो रहता है ना, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, कोचिंग वोचिंग में पढ़ाते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि बार बार बच्चों को समझाना पड़ता है, आपके पास तो वीडियो रहता है ना, तो उसको बार बार इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मेरे दिमाग में थोड़ा था कि बच्चों से मैं बात कर लूं, कि थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो इसलिए, क्योंकि बार बार एक ही चीज को समझे, क्योंकि इसको करने में ज्यादा समय लगे आपको। आप ऐसा मत समझो कि सर समझा रहे हैं 30 मिनट जो 40 मिनट हो गया, तो आपको करने में भी 40 मिनट लगेगा, आपको करने में 40 मिनट नहीं लगेगा। जितना समय लोगे समझने में, उतना कम समय लोगे करने में, इतना याद रखो। जितना ज्यादा समय लगेगा समझाने में, उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और जितना समय आप दोगे कॉन्सेप्ट को समझने में, उतना कम समय में क्वेश्चन करके दिखाओगे मुझे, ठीक है। तो ये चीज को मैं माइंड में रखता हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा जाता है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा रिड्यूस कर देंगे हम, कोई बड़ा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में इतना लगता है, आई होप आपको ये जो क्रॉस पाथ का जो सेक्शन आपको समझ में आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।